अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताहिर महमूद ख़ान राइट ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, हक़ाइक़ आपके सामने लेकर आएंगे। मिथ्स क्या हैं और ख़ूबसूरती क्या है और जानवरों की नस्लें क्या हैं, आपको कौन से जानवरों को ख़रीदना है और किन किन बातों का ख्याल रखना है और कौन कौन सी मिथ्स से अपने आप को दूर रखना है। इस वक्त हम I-15 की मवेशी मंडी में मौजूद हैं। सबसे ख़ूबसूरत जानवर जो मुझे नज़र आया है, इसका आप अगर कैमरामैन हमें दिखा सकें, ख़ूबसूरती इस जानवर की देखें, इसका कद देखें। ये दोंदा नस्ल और धनी नस्ल इसकी है और दोंदा 2 दांतों वाला है, 2 साल का। ये इंतहाई खूबसूरत रंग और इसका टेक्सचर और इसी के साथ इसका जो है नखरा और इसका जो आप देख सकें उठान है इसकी, सब कुछ इनके ओनर से मालूम करते हैं। ज़फ़र साहब, सबसे पहले हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी, ज़रा ऊंचा बोलिएगा। तो ये बताइएगा कि ये जो जानवर है, इसको आपने इतना खूबसूरत जानवर, इसकी आपकी जो परवरिश के दौरान किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? जी, सबसे पहले तो हम इनको जो है ना गंदम का दलिया, चने का दलिया और इसके बाद दूध का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जो हमें हस्बे तौफीक मिलता है वो दूध भी पिलाते हैं। कितना दूध और पिलाते हैं? मैक्सिमम तकरीबन किलो 1.5 किलो जो है ना शाम को, हर शाम को इनको दूध पिलाते हैं। सुबह और शाम को किलो 1.5 किलो दूध रोज़ाना पिलाते हैं आप? बिल्कुल जी। 150 रुपये किलो और 170 रुपये किलो दूध जो हासिल है, तकरीबन आप ये समझें कि 300-400-500 रुपये सिर्फ इसके दूध पे ही लग जाता है। जी बिल्कुल। दूध के लिए आप क्या सिलेक्शन करते हैं आप? दूध ये गाय का दूध और मतलब बिल्कुल जो है ना बकरी का दूध भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बकरी का दूध भी इस्तेमाल करते हैं। जी जी। नाज़रीन, मैं सिंपल आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ, बहुत सी मिथ्स सामने आ जाती हैं। आप जानवरों की खूबसूरती देखें और उसके बाद इनका आप चाल ढाल देखें, आपको नज़र आ जाता है कि जानवर एक डिस्टिंग्विश्ड ब्रीड का है। जो अच्छे कैटल फार्म के ओनर्स हैं, ज़फ़र साहब ख़ुद अपना ये जानवरों को इन्होंने रखा हुआ है और हमें ये देखना है कि ये जो लंपी गलघोटू, उसके बाद जो इनका मुंह खोर की जो बीमारियों के हवाले से जो मिथ्स, हर बंदा जो डॉक्टर वेटनरी बना हुआ है उसके हमने दूर रखना है। ये लोग पूरा साल इसकी खिदमत करते हैं और ख़िदमत करने के बाद ये कोशिश करते हैं कि आखिरी वक्त में या साल का एंड पूरा उस पे ये इसका अच्छा मुआवजा वापस दे सकें, ताकि आइंदा भी ये अच्छी नस्ल को फ़रोग दे सकें और लाइफ स्टॉक की बेहतरी के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकें। इसका नाम क्या है जी? बबलू जी। बबलू क्यों नाम रखा आपने इसका? शौक से रखा हुआ है बबलू नाम इसका। ये मोटा है, ताज़ा है, इसलिए इसका नाम हमने बबलू रखा हुआ है। अच्छा जी, तो ये शुरू से बचपन से। इसकी कीमत के हवाले से बता दीजिएगा। इसका जी हम डिमांड 9 लाख रुपया कर रहे हैं। 9 लाख रुपये आप इसकी डिमांड कर रहे हैं, तो ख़र्चा कितना हुआ होगा रफ़ आप बताएं? ये मैक्सिमम हमें इसमें से थोड़ी ही बचत मतलब 2